सेक्स के लिए मोस्टली जो एक कन्वेंशनल हम सेक्सुअल एक्टिविटी बोलेंगे, उसके लिए मेल और फीमेल ये पार्टनर्स जो हेटेरोसेक्सुअल जो कपल्स होते हैं वो यूजुअली होते हैं। अभी बाइसेक्सुअल आ गया है या फिर असेक्सुअल भी आ गया है या फिर होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियन ये भी आ चुके हैं। तो ये सब अलग अलग पहलू है, लेकिन एज अ मेन हम देखेंगे तो मेल और फीमेल ये दो कंपोनेंट होते हैं। तो मेल की सेक्सुअल लाइफ और फीमेल की सेक्सुअल लाइफ या फिर सेक्सुअल हेल्थ, इसमें क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेस होते हैं या फिर क्या डिस्टिंक्शन दोनों में? राइट। सो अगर हम मेल और फीमेल को एज जो हम बात करते हैं सेक्स और सेक्सुअलिटी की, सबसे पहले तो सेक्स यानी कि आपको जो जन्म पे आपका जो सेक्स डिटरमाइन होता है आपके क्रोमोसोम से, और आपके जो जेनाइटल या आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन है, सो जैसे कि योनी है, वजाइना है, तो आप एज अ बर्थ आपके अंदर ओवरीज है, तो आप जेनेटिकली एक वुमन हो और आपको वो बर्थ पे आपका सेक्स डिटरमाइन होता है। सो उसके साथ साथ कई हॉर्मोन्स होते हैं आपके बॉडी में जो मेन एंड विमेन में अलग अलग होते हैं। राइट। तो ये जो हॉर्मोन्स हो गए उसके कारण कुछ कुछ सेक्सुअलिटी में डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि विमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उनकी माहवारी होती है जो हर महीने आती है, उस हिसाब से उनकी जो सेक्सुअल की डिजायर होती है, उनकी काम वासना होती है, वो भी ऊपर नीचे होती है। तो जब उनका ओव्यूलेशन का समय आता है तब उनमें ज्यादा डिजायर हो जाता है। तो ये जो उनके मेंसेस के कारण जो ऊपर नीचे होता है वो एक डिफरेंस होता है जो औरतों में होता है और मर्दों में नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम लाइफ में देखें तो वहां पे भी अलग अलग स्टेजेस आते हैं। जैसे शुरुआत होती है प्यूबर्टी से, तब चेंजेस होते हैं, बिल्कुल तब वो मेल्स में भी होते हैं। पर फीमेल्स में जब मेनोपॉज आता है तब कई बार अलग चेंजेस होते हैं और वो भी सेक्सुअल हेल्थ पे उसका असर पड़ता है। तो ये एक बात हो गई हॉर्मोन्स की। अगर हम आगे देखें तो जब हम सेक्सुअल एक चीज होती है जैसे सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल, अगर हम उसकी बात करें तो शुरुआत में उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है डिजायर, यानी कि इच्छा होना, सेक्स की इच्छा होना। तो ये इच्छा जो होती है वो कई बार मेल्स और विमेन्स में अलग अलग तरीके से आती है, तो वो एक डिजायर का फर्क हो जाता है कभी कभी। फिर आती है ऑर्गेजम की बात। तो इसमें कई बार बहुत ही मिसकंसेप्शंस या गलतफहमियां भी होती है, और कई बार क्या हो जाता है कि ऑर्गेजम का टाइमिंग भी अलग अलग हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कभी कभी विमेन ज्यादा टाइम लेती है या फिर वो ज्यादा बार फ्री ऑर्गेजम कर भी सकती है। अभी मेल्स में क्या हो जाता है कभी कभी कि एक बार उनका ऑर्गेजम हो गया तो उनको थोड़ा सा पीरियड होता है जब वो ऑर्गेजम फिर से नहीं कर पाते हैं शायद। तो वो एक डिफरेंस होता है मेन एंड विमेन में। और एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो है कि जो मेल सेक्सुअलिटी है या जो फीमेल सेक्सुअलिटी है उनका इन्फ्लुएंस अलग अलग होता है। तो मेल्स का ज्यादातर के हॉर्मोन्स और बायोलॉजिकल की वजह से ज्यादा होता है। तो अगर रिसर्च आप देखें तो दुनिया भर में मेल्स का जो एक सेक्सुअल ड्राइव है, बायो ड्राइव है, वो एक सिमिलर तरीके से उन्होंने देखा है। पर अगर हम औरतों की बात करें तो उनपे कल्चर का इन्फ्लुएंस काफी होता है, उनके सोसाइटी का इन्फ्लुएंस काफी होता है, उनको बड़ा कैसे किया गया है, उनके पेरेंट्स ने उनको क्या बताया है या बात की है या नहीं बात की है। तो ये जो कल्चरल सोशियो कल्चरल चीजें हम जो बोलते हैं वो औरतों की सेक्सुअलिटी पे बहुत उसका असर होता है, और ये हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में और जान भी सकते हैं और हम उसको और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है।